नमस्कार, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 की तैयारी कराने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर एक मॉडल पेपर जारी किया गया है, जिसका हम आंसर आपको बताएंगे। सभी विषयों का मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। सभी विषयों का हम सूटेबल उत्तर, एकदम बिल्कुल करेक्ट उत्तर देंगे आपको। तो आज की श्रृंखला में हम चलते हैं हिंदी। आप जैसा हेडिंग देख रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल हिंदी, सब्जेक्ट कोड है 101 और 100 क्वेश्चन है। आपको मालूम होना चाहिए 100 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें मात्र 50 सब्जेक्टिव को आपको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे हम 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। आप भी मेरे साथ बनाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे आपका कितना सही जा रहा है। आप हमें कमेंट करके भी बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनीहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललई सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब को 5 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं। लड़के का नाम खोखा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आ प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी इज। प्रत्यय को लास्ट में बनाया जाता है और उपसर्ग को शुरू में हम लोग जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, मदन किसका बेटा है? तो आपको बता दें मदन गिरधर का बेटा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई है? तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी गई थी। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक नलिन बिलोचन शर्मा है। आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आत्मसात शब्द में 7 प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध एवं सांस्कृतिक चेतना का। तो आप लोग मेरे साथ लगाते रहेंगे और कमेंट भी करेंगे आपका कितना उत्तर सही जा रहा है। चलिए, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम है, तो घृणा शब्द का विलोम हो जाएगा प्रेम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा शब्द का लिंग निर्णय, हवा आपको मालूम होना चाहिए स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कुल 4 आदमी है, रेखांकित में पदबंध कौन है? कुल 4 आदमी है, इसमें रेखांकित में पदबंध कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण पदबंध, संख्यावाचक विशेषण जिसको कहा जाता है वो हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, इसका वाक्य कैसा है? तो सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोक गुणाकर मूल्य की कृति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिसकी उपमा दी जाए डैश के लिए एक शब्द है, तो यह उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जिसको उपमेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्या अनुरागी थे? तो कौन सा शासक? ऑप्शन नंबर बी, भोज, राजा भोज जिसे कहा जाता है। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर ने भैंस को बहुत मारा था। बहादुर एक नेपाली लड़का है। बहादुर ने भैंस को मारा, इसलिए उसकी माँ गुस्से से पागल हो गई थी। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं तो परिस्थितियां भी मनुष्य की डैश है, तो नियामक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गुदरी का लाल मुहावरा का क्या अर्थ है? तो गुदरी का लाल मुहावरा का अर्थ है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गणेश शब्द का परिवाची शब्द है,
तो आपको मालूम है गणेश जी को लंबोदर नाम से जाना जाता है, तो लंबोदर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। आप जानते हैं जिस समास का पहला पद अवयव हो, यहाँ प्रति अवयव लगा हुआ है, जिस समास का पहला पद अवयव हो उसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। यशोधरा में कौन समास है? तो यशोधरा में यशः जोड़ धरा, ऑप्शन नंबर ए, ये संधि विच्छेद हो जाएगा, यशः जोड़ धरा। इनमें कौन शुद्ध वाक्य है? 27 नंबर क्वेश्चन। शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा 27 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, घनानंद को किस बादशाह के यहाँ घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया? तो जन्म के 6 घंटे के बाद सुमित्रा नंदन पंत के माता का देहांत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। फावरे हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? फावरे और दंड राजदंड बनने को है, यह जनतंत्र की जन्म की है। आप जैसा जानते हैं कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, यानी जनतंत्र के जन्म का यह लाइन लिया गया है। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? तो इसका होगा इसी दुनिया में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किस कवि ने वर्णा आश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया है? तो 34 के आंसर हो जाएगा गुरु नानक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नगर संवेदना के कवि है, नगर संवेदना के कवि है कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, गुरु नानक के पद है। तो गुरु नानक के पद है राम भक्तिमय गीत, क्योंकि गुरु नानक राम की भक्ति के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गायन किया गया है। रसखान के द्वारा कृष्ण लीला का गायन किया गया, सवैयों में किया गया। किस में किया गया? सवैयों में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कवि प्रेम घन के द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो ब्रज भाषा एवं अवधी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 में, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई? माँ रात में 11 बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में जुआरी किस किस्म का व्यक्ति कौन था? तो जुआरी कौन था? तो रंगप्पा जुआरी स्वयं था, ऑप्शन नंबर 45 का सी हो जाएगा। यानी गांव में रंगप्पा जुआरी था जो मंगमा से कर्ज लेना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख गद्यकार है? तो उड़िया भाषा के, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, और लक्ष्मी के पति बंगाल में काम करते थे लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा माँ के 3 संतानें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो भौवरी ने भेजी थी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 50 नंबर, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो 51 का
बी हो जाएगा आंसर। 25 से अधिक, सुजाता का 25 से अधिक प्रकाशित हो चुका है कृतियाँ। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो नगर कहानी के अनुवादक सुजाता है। अनुज का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? अनुजा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो अधीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास शब्द का परिवाची है। दास शब्द का परिवाची क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाकर, नौकर, चाकर जिसको कहा जाता है चाकर हो जाएगा परिवाची शब्द। अपेक्षा का विशेषण है। अपेक्षा का विशेषण हो जाएगा अपेक्षित। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वागजाल शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका हो जाएगा वाक जोर जाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 58, पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द संज्ञा है, कैसी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह। गुणवाचक विशेषण कौन है? 60 का तो अच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बुधा एंड हिज धमा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है बुधा एंड हिज धमा। गिरिधर लाल सेन की फैक्ट्री में क्या था? जैसा कि आप लोग को मालूम है किरानी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम था देव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहादुर का चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप उसके रिश्तेदार लगाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अम्मा को मानते थे। 67, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो कलकत्ता में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। राम नाम बीनू बिरथै जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो जिसका अंतःकरण निर्मल हो वही ईश्वर की शरण में जाएगा। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात करते हैं? करील के कुंजन पर। करील के कुंजन ऊपर भारो। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को मार डाला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो सुमित्रा नंदन पंत के भारत माता शीर्षक कहाँ से संकलित है? तो 71 का आंसर हो जाएगा ग्रामिया से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगे किस भक्ति धारा के कवि थे? तो प्रयोगवाद के कवि है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से ललकारता कौन? तो वही वृक्ष रूपी चौकीदार। ऑप्शन नंबर सी। कबीरेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रभु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख। ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। ऑप्शन नंबर बी। सरोज। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सरह जोर ज। ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन शुद्ध शब्द है? तो आपको मालूम होगा गणित। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? 78 का ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 79, नियम का लिंग निर्णय करे तो पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सभानेत्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैं कल दिल्ली जाऊंगा 81 का। मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल है? तो भविष्य काल है। जब ये गागेगी रहा था आपको मालूम है हाँ हूँ को प्रेजेंट मानो, थाथे थी को पास्ट और गागेगी को फ्यूचर मानना है। तो गागेगी है तो फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। नेक्स्ट टेंस, गृह प्रवेश कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। सुख शब्द का परिवाची है। सुख शब्द का परिवाची क्या है? प्रसन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, छूत शब्द का विलोम है 84 का क्या हो जाएगा? अछूत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 85, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है?
तो क्या हो जाएगा, दांत काठी रोटी का गहरी दोस्ती। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उग्र शब्द का विलोम है सौम्य। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर में कौन समास है, कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन शब्द तत्सम है, तो इनमें से कौन शब्द तत्सम है, कर्पूर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अंधों में काना राजा 89, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सादर का विलोम है निरादर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दशमुख में कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम। परीक्षा का लिंग निर्णय करें, तो परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 94। उदय का संधि विच्छेद करे, तो उत जोर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उत जोर है। निवास का, निवास शब्द में उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है, तो रोटी का है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बली अमाल ने बेटी को ठीक करने के लिए किस मंदिर से मन्नत मांगी थी, तो वैदीश्वरन मंदिर से। ऑप्शन नंबर बी। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो महाराज आयाती केसरी ने। ऑप्शन नंबर सी। 99। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था, तो इसको 48 नंबर का कमरा दिखलाने को कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी। मंगमा की बहू का क्या नाम था, तो नजमा। इस तरह से मेरे प्रिय साथियों 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको मैंने सॉल्व करके बताया। फिर इसके बाद सब्जेक्टिव का वीडियो हम अलग लेकर आएंगे। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव का सीरीज और सब्जेक्टिव का सीरीज जो नेट पर डाला गया है, उसके साथ साथ हम एनसीईआरटी के सभी विषयों का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। अगर चाहते हैं कि आप भी कि मैट्रिक की परीक्षा में उत्तम नंबर प्राप्त करें, तो आज ही आपके अपने चैनल पीके भी मैथ्स को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।